सीताराम 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 जय सीताराम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धा रूपा देवियों एवं विश्वास रूपी कथा सुताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान की कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछले चर्चा में आप सत्संग की महिमा सुन रहे थे और उन्होंने कहा महाराज सत्संग जो है बड़ी आवश्यक है। और 60 अब जो है कह रहे हैं, पिछली चर्चा में आप 2 चौपाइयाँ सुने थे जिसमें तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सतसंगति मुदु मंगल मूला सोई साधन सोई फल सीधी सब साधन फूला। मंगल भवनु अमंगल हारी द्रवऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री रामचरितमानस बालकांड के महाराज वंदना में आप श्रवण कर रहे हैं, जिसमें सत्संग की महिमा के विषय में बताया है कि 60 सुधरहि सतो संगति पाई और पारस परस कुधाति सुहाई। मंगल भवनु अमंगल हारी द्रवऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कहते हैं कि महाराज 60 लोग सत्संग पाकर के सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा जो है स्वर्ण बन जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। दैव से यदि जो है कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे भी वहाँ भी जो है सांप के मणि के समान अपने गुणों को महाराज अनुसरण करते हैं। 60 सुधरें सत्संगत पाई, सत्संग को सिद्ध फल कहा है। पहले आपने सुना सत्संगत जो सिद्ध फल है और जो है सब साधन फूल हैं। अब उसका जो है प्रमाण देते हैं कि साधनहीन केवल संग मात्र से सिद्धता हो जाती है। सुधरने का भाव यह है कि उनकी महिमा बढ़ जाती है, इस लोक में शोभा होती है और परलोक में उनको गति मिल जाती है। कैसे कह लगे सत्संगत। पारस परस यानी चांदी सोना तांबा पीतल लोहा आदि सब धातु हैं, पर इनमें लोहा सबसे कुत्सित धातु माना जाता है और सोना जो सबसे उत्तम समझी जाती है, इसलिए 60 को कुधातु की उपमा दी है। भाव है कि जैसे पारस के स्पर्श मात्र से निकृष्ट लोहा भी महाराज स्वर्ण बन जाता है, वैसे ही संत जो है 60 को सज्जन बना देते हैं। 60 संगत पाई और पारस परस कुधात सुहाई। सुहाई से जनाया कि स्वरूप सुंदर हो जाता है और मूल्य भी बहुत बढ़ जाता है। उसी तरह 60 का आचरण महाराज जो है जब सत्संग में जाता, सत्संग में जाते जाते उसका आचरण बदल जाता है। आचरण जब सुधर जाता है तो उसका सर्वत्र मान होने लगता है, पवित्र हो गया। महाराज स्कंद पुराण ब्रह्मोत्तर खंड में इस विषय पर बहुत सुंदर लिखा है कि चिंतामणि स्पृष्टता लोहम कांचन तम भजेत यथा जम्बू नदी प्राप्य मृत्तिका स्वर्णताम भजेत।
यथा कहते महाराज, यथा मन समेत वायलायाति हंसतात, यथा मितं सकुत्पीत्वा नरो देवा तुमाप्नुयात्, तथैव हि ब्रह्मा महात्मने दर्शनादिभिः सद्यः पुनन्त घोपेता, सत्संगो दुर्लभो हठ मंगल भवन अमंगलहारी, दबहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज जैसे महाराज पारस के स्पर्श से लोहा और जम्मू नदी में पड़ने से मिट्टी सोना हो जाता है, वैसे ही मानसरोवर में रहने से कौआ हंस हो जाता है, और एक बार अमृत पी लेने से मनुष्य देवत्व को प्राप्त हो जाता है। वैसे ही महात्मा का दर्शन स्पर्शन आदि से पापियों के तत्काल पवित्र कर देते हैं। और जो है अतः सत्संग जो है दुर्लभ है। ये श्लोक जो है इस प्रसंग की जोड़ का है। यहाँ सभी भाव जो है चौपाइयों में है। सठ सुधरहि सतो संगति पाई, अपारस परसी कुधात सुहाई। महाराज जो इस प्रकार से बता रहे हैं, सत्संगत पाई सठ सुधर, उपमेय वाक्य हो, पारस परस कुधात सुहाई उपमान वाक्य। बिना जो है वाचक पद के दोनों महाराज वाक्यों में वित्त बिंब और प्रतिबिंब का जो है भाव झलकता है। दृष्टांत अलंकार है, यानी इस प्रकार से अलंकार भाषण भूषण प्रमाण देते हैं कि अनुगुण संगति से तबे कहते हैं अवगुण संगति से जबई, पूर्ण गुण सरसात, मुक्त माल ही हासते अधिक सेत हो जाए। महाराज इस प्रकार से बताते हैं क्योंकि अनुगुण का लक्षण है अपने पूर्व गुण का दूसरे संग से और अधिक बढ़ जाना, उल्लास। क्योंकि और वस्तु पारस सत्संग से के गुण से और वस्तु कुधातु सठ गुणवान हुई, ये संसर्ग संबंध से हुआ। यहाँ सत्संगति का गुण जो है दूसरे में वर्णन किया गया है। संत और पारस में तो बहुत अंतर है महाराज, संत और पारस में बहुत अंतर है। पारस तो महाराज लोहा को सोना बनाता है, लेकिन पारस संत हुमह बहु बहुत अंतर जान, वह लोहा सोना करे यह कर आप समान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। महाराज पारस तो सोना बना देता है, लेकिन पारस नहीं बना सकता है। तो उपमा क्यों दी गई? यह सुनका उठा करके उसका उत्तर दिया महान भाव ने कि जो सठ नहीं है उनको तो अपने समान कर लेते हैं, और जो सठ हैं उनको अति नीच से अति उत्तम बना देते हैं। सत्संग में किंचित भी कपट हुआ तो सुधार नहीं होगा। जैसे लोहे और पारस के बीच में एक माहीन कागज का टुकड़ा अगर लग जाए तो महाराज सोना नहीं होगा। यही भाव वैराग्य और संदीपनी में 2:18 में निर्देशित किया है कि निज संगी निज सम करत, दुर्जन को सुख दून, मलयाचल है संत जन, तुलसी दोष विहून। यानी मज्जन फल पेखी तत्काला का प्रसंग चल रहा है। इसी से पारस लोहे का दृष्टांत दिया, क्योंकि पारस के स्पर्श मात्र से लोहा सोना हो जाता है। सठ जो है संत का संग पाकर के सुधर जाते हैं। सुनकर के संदेह हो सकता है किसी प्रकार सज्जन कुसंग पाकर के बिगड़ जाते होंगे। अगर जो है महाराज सच सुधर जाता है तो जो संत हैं वो महाराज अगर कुसंग पा जाएंगे तो बिगड़ जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, विधिवत सुजन कुसंगत परहि, फनिमन सम निज गुण अनुसरहि। इस पर कहते हैं कि विधिवत यानी विधिवत सुजन का भाव यह है कि सज्जन अपने बस भर तो कुसंगति में जाते ही नहीं। अगर जहां तक उनका बस होगा कुसंगत में नहीं पड़ते, परंतु प्रारब्ध प्रबल है। यदि सठ के यहाँ उनका अवतार हुआ या उनके संबंध हो गया, जैसे मणि की उत्पत्ति सर्प के यहाँ हुई। महाराज सर्प में विष होता है, लेकिन वहीं मणिधर सांप जो है वहां विषधर सांप के अंदर मणिधर मणि भी उत्पन्न हुई। इस तरह से यदि वो कुसंग में भी पड़ जाए, पर ही से महाराज सूचित किया कि जन्म भर पड़ी रहे,
महाराज वो सारे जीवन सर्प के में मणि के रूप में वो विराजमान रहती मणि, और सर्प में जीवन पर्यंत रहती तो भी वो नहीं बिगड़ते। जैसे प्रहलाद जी महाराज राक्षस कुल में उत्पन्न हुए, लेकिन उत्पन्न होने के बाद महाराज नाना प्रकार की यातनाएं देने के बाद भी उनके अंदर राक्षस तो आया नहीं। जन्म भर पड़े रहे प्रहलाद जी और विभीषण जी। महाराज लंका में रहते हुए विभीषण सारे राक्षसों के बीच में रहते थे, सब उल्टी रीतियां वहां चल रही थी, लेकिन फिर भी वो अपना जो विभीषणपन, अपना भक्तपन नहीं बनाया। इससे जना कि यद्यप विधि बस उनकी संगत में पड़ जाते हैं, फिर भी उनकी संगत नहीं करते। फन मन सम निज गुण अनुसार ही। भाव यह है कि मणि सर्प के मस्तक में रहती है और विष भी वहीं रहता है, पर मणि में विष मारक गुण नहीं आने पाता है। जो विष का गुण है वो मणि में नहीं आने पाता। सर्प संसर्ग से पाकर के भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं, प्रत्युत मणि विष को मार देती। वैसे ही संत यदि दुष्टों के बीच में पड़ जाते हैं तो भी दुष्टों की दुष्टता उनमें नहीं आने पाती, दुष्टों के संग का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता है। जैसे मणि अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, वैसे सज्जन दुष्टों के साथ रहने पर भी दुष्टों को प्रकाश ही देते हैं। मणि अपना अमृत तत्व जो है यह गुण नहीं छोड़ती, सर्प के विष को यह मार देती। वैसे ही जिन पर दुष्टों का प्रभाव पड़ गया उनको वे सज्जन सुधार देते हैं। पारस और लोहे का दृष्टांत देकर के सूचित किया है कि दूसरों को महाराज बना देते हैं, जैसे पारस लोहे को स्पर्श करते स्वर्ण बना देता है। और मणि का दृष्टांत देकर के जनाक आप नहीं बिगड़ते, यानी जो अहि अगौन नहीं गनही हरई गरल दुख दारिद्र दभई, कुसंग का दोष न ग्रहण करके अपने गुणों का अनुकरण करना, ये सद्गुण जो है महाराज अलंकार। यानी रहे आन के संग हूं गुण न आन को हो। दूसरे के साथ रहते हुए उसका गुण आपके अंदर, उसके अंदर नहीं आएगा संत के अंदर। तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं कि विधि हरिहर कवि को विद बानी, और कहत साधु मही माँ सकुचानी, सो मोसन कही जातन कैसे, साक बनी कमनी गुण गण जैसे। महाराज श्री ब्रह्मा जी, विष्णु महेश त्रिदेव, शुक्राचार्य आदि कवि, देवगुरु बृहस्पति आदि विद्वान पंडितों की वाणी भी साधु महिमा कहने में सच्चा गई। यानी वह साधु महिमा मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग भाजी बेचने वाले कुजड़े के पास कोई महाराज जो है मणि ले जाकर के बेचने लगे, तो महाराज उस पोत के बेचने वाले से मणि के गुण समूह नहीं कह सकते। उससे पूछो भाई हीरे की क्या कीमत है, तो महाराज उस सब्जी वाला क्या बताएगा। महाराज विधि हरिहर कब कोविद मानी, कहर साज महिमा सखचानी। रहस्य है कि महाराज जो है व्यास जी ने यूं कहा था कि किसी दिन स्वर्ग में देवताओं की एक सभा हुई और उसमें सब देवता इकट्ठा हुए। तब साधु महिमा कहने की वर्णी ब्रह्मा को भी। कहते कहते बहुत दिन बीत गए, तब तो सरस्वती उदास होकर के बोली कि मेरे पति कब तक बक कहते रहेंगे। अब यह वर्णी महादेव जी को देनी चाहिए, क्योंकि ये 5 मुख वाले, ब्रह्मा 4 मुख वाले थे। तो सरस्वती ने कहा भाई 5 मुख वाले शंकर जी को कह दिया। फिर महादेव जी प्रसन्न होकर के कहने लगे। निदान देवताओं ने देखा कि बहुत दिन हो गए और अंत नहीं हुआ, तब वे कार्तिकी की बोले कि भाई तुम 6 मुँह वाले तुम सुनाओ। कार्तिकेय जी की वर्णी हुई। उन्होंने बहुत दिन कहा, लेकिन देखा कि बहुत दिन हो गए और अंत नहीं हुआ। तो महाराज जो है कुछ कहा और अंत नहीं हुआ, तब वो पार्वती जी बोल उठे कि देखो देवता बड़े स्वार्थी होते हैं, मेरा बालक कब तक कहता रहेगा, बहुत दिन बीत गए अब ये नहीं कहेगा। तब तो देवताओं ने मिलकर के वह वर्णी शेषनाग को दे दिया, भाई ये 1000 मुँह वाले ये सुनाएंगे। महाराज शेषनाग को दिया, क्योंकि इनको सहस्त्र मुख और जो है 2 सहस्त्र जिह्वा है। ये बहुत जल्दी साधु की महिमा कह देंगे। इनको भी कहते कहते महाराज कई कल बीत गए। तब वे हार मन करके लाचार होकर के पाताल लोक मर के जाके माथा झुका के बैठ गए। सो उसी लज्जा के कारण आज तक महाराज वहीं हैं। महाराज कहते सहस्त्रास्या शेषा प्रभुरपि
हियाछिति तलमगात, स्कंद पुराण का श्लोक है, जिसमें क्यों शक चाहते हैं इसके संबंध में अनेक समाधान किए गए हैं। सकुच इससे है कि इतने बड़े बड़ों की वाणी होकर भी जब नहीं कह सकी तो आश्चर्य ही तो है। भगवत भक्त ही सच्चे साधु हैं। भगवत भक्त के अधीन सेवक के सदृश भगवान रहते हैं। महाराज, जो भगवान के भक्त होते हैं तो भगवत भक्त जो होता है उसके पास भगवान सेवक की तरह से रहते हैं। इसलिए जिस साधु की सेवा स्वयं विष्णु करते हैं उनकी महिमा कौन कह सकता है। ब्रह्मा जी रजोगुण के बस होकर के सृष्टि रचना की चिंता में, शिव जी तमोगुण बस होकर के संहार की चिंता में, और हरि शत्रुगण के बस में खलों के नाश और भक्तों की रक्षा में मगन रहते हैं। तो संत महिमा की ओर ध्यान देने का कहने का अवकाश नहीं। त्रिदेव महाराज त्रैगुणाभिमान में, कभी मानवश उपमान में, कोविद क्रिया कर्म कर और कर्ता के फेर में, इससे उनकी वाणी शुद्ध नहीं है। फिर संतों के विमल गुण कैसे कहें। गोस्वामी जी ने बैराग संदीपनी में कहा है, क्यों बरने मुख एक तुलसी महिमा संत की, क्यों बरने मुख एक तुलसी महिमा संत की, और जिनके विमल विवेक शेष महेश न कह सकत। महाराज, ये संबंधात अस्थ्योक्ति अलंकार है, क्योंकि विधि हरिहर इत्यादि योग वक्ताओं को अयोग्य ठहरा करके अतिशय बड़ाई करते हैं। सोमोसन कही जात न कैसे, साग बनिक मन गुनगन जैसे। यानी साग बनिक मन गुनगन जैसे भाव यह है कि ईश्वर कोटि वाले संत रूपी मणि के जौहरी हैं। जब ऐसे बड़े बड़े जौहरी इस रत्न को परखने में अशक्तिमान हैं तो उसकी महिमा कुजड़ा या महाराज जो है पोत बेचने वाला कैसे कह सकता है। गोस्वामी जी अपनी उपमा कुजड़े से करते हैं कि मैं तो साग बेचने वाला हूं, मैं संतों की महिमा कहां से कर सकता हूं। यानी जो है इस प्रकार से गोसाई जी अपना अभिमान दूर करते। अहंकार जो है पाप का मूल है और अमंगलकारी है। अतएव ग्रंथकार ने उस अहंकार का त्याग किया। इससे सिद्ध होता है कि सब कुछ करेंगे। साग बनिक पद देने से यह भी जाना जाता कि जैसे जवाहिर का चाहने वाला साग के बाजार में जाकर के पूछे कि आजकल जवाहरात का क्या भाव है, तो उसका जवाहरात का भाव साग बाजार में कभी नहीं मालूम होगा। उसको तो तभी मालूम होगा जब वो जौहरी के बाजार में जाएगा। गोसाई जी अपने आप को साधु समाज के सामने तुच्छ और अत्यंत हित बनाते हैं। महाराज फिर कहते हैं, बंदों संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दो, मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, आज बस इतना ही। अगली चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। इन दोहों का भावार्थ आप जो है कल की कथा में श्रवण करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय काराये वीर बजरंगे, हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। जय सीताराम। सभी संतों को, भक्तों को, प्रभु प्रेमियों को जय जय सीताराम।